अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है ये अब काफ़ी सिंपल है। ये अब आपको अगर पहले दो अगर आप लोगों ने खुद कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखें, इसमें भी दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। इसमें एक z हमारे पास जिसका कोएफिशिएंट 1 है और एक z जिसका कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है। तो इन दोनों को ही हम आपस में सेम कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है हम इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे दोनों z की जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। तो हम मसावात 1 को 2 से ज़रब करेंगे। अब जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2z, 2 को 4 से करेंगे तो 4 2 8, 2 को 3 से करेंगे तो 6। अब 2 को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें कि दूसरी इक्वेशन और ये इक्वेशन में जो z है हमारे पास सेम हो गया। अब उसको नीचे लिख देते हैं प्लस 3w और ये आ जाएगा 11 - 5 आयोटा। तो देखिए मैंने कहा था कि दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन दोनों के साइन चेंज हैं। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तफरीक करने से। तफरीक जब भी करेंगे तो अलजबरा में आपको याद होगा कि जब तफरीक करते थे हम लोग तो जो नीचे वाले साइन हैं वो तब्दील हो जाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये दो साइन आपके नज़र आने चाहिए। ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस के हैं तो 8 में 3 प्लस करेंगे तो -11। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में, क्योंकि अयोटा वाली में होगी, -11 वैसे ही आ जाएगा। 6 में 5 प्लस दोनों प्लस के हैं तो वो भी कितना हो जाएगा, +11 अयोटा। अब हमारे पास ये बन गई। अब w की जो वैल्यू है इधर -11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दोनों की तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा -11। अच्छा, अब ये जो -11 है दोनों के नीचे अलग अलग लगा दें तो आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो -11/11 +11/11 अयोटा। 11 से 11 कैंसिल होके -1 हमारे पास बच जाएगा और इधर से 11 से 11 कट के हमारे पास जस्ट अयोटा बच जाएगा। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई, इतनी सिंपल सी। अब ये w की वैल्यू अब हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन हैं, जिसमें मर्जी आप पुट। ये हमारे पास देखें -11 था, दोनों तरफ हमने ये -11 नहीं लगा सके, इसकी वजह से थोड़ा सा जवाब में फ़र्क आ जाएगा। ये माइनस कट के हमारे पास +1 आ जाएगा और ये जो है हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये बन जाएगी 1 - अयोटा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी। अब ये w की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे कि z - 4w = 3 अयोटा। अब इसमें देखें कि हमारे पास z - 4 और w की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 - अयोटा = 3 अयोटा। अब z ये -4 1 * 4 -+ 4 अयोटा = 3 अयोटा। अब ये z के अलावा जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 3 अयोटा, ये इधर आके -4 अयोटा बन जाएगा और इधर आके +4 हो जाएगा। अब देखें 4 में से 3 माइनस करेंगे तो -अयोटा +4। ये हमारे पास आंसर बनना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हमारे पास दोनों ही कोएफिशिएंट जो हैं वो 1 हैं। तो हम दोनों में से जिसको मर्ज़ी चाहें हम सेम कर सकते हैं। तो हम तब सेम उसको करते हैं जिसमें हमारे पास साइन डिफरेंट होता है, लेकिन हमारे पास साइन दोनों के ही सेम दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हम जिसको मर्ज़ी कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम z को ही कोशिश करते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये बन जाएगा 2z 2w और 2 3 = 6 अयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन जिसके हमने इक्वल किया है उसको इसके नीचे लिख देंगे, 2z + 3w = 2 आ जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे तफरीक करना पड़ेगा। तो नीचे वाले साइन चेंज,
ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -w। ठीक है, बड़ी साइन आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे। और ये दोनों डिफरेंट हैं, ये नहीं हो सकते, ये आ जाएगा 6 अयोटा -2, 6 अयोटा -2। अब ये माइनस उधर चला जाएगा, उधर जाके इसमें दोनों के सिर्फ साइन को चेंज कर देना है ऐसे। तो -1 चाहे आप लगा लें, ये हो जाएगा -6 अयोटा और ये हो जाएगा हमारे पास +2। तो इसने दोनों के साइन को चेंज कर दिया। अब ये वैल्यू जो है हम जिसमें मर्जी पुट कर लें, हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 3 इक्वेशंस मौजूद हैं, तो हम 1 की में ही पुट करते हैं z + w = 3 अयोटा। अब z वैसे ही आ जाएगा, w की जगह पे हमारे पास वैल्यू है -6 अयोटा +2 = 3 अयोटा। अब इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 3 अयोटा इधर आके +6 अयोटा और इधर आके -2, दोनों हो जाएगा 9 अयोटा और -2। ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आखिरकार हमें देखें मिल ही गया है, z की जो साइन है वो डिफरेंट है। तो हम साइन यानी कि z के कोफिशिएंट को भी सेम करते हैं कि हमारी कटिंग के लिए आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो जब हम करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2z माइनस, इसके यहाँ पे आप 2 लगा दें। फ़िलहाल बाकी सारी वैसे के वैसे ही लिख दें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कर लेंगे। 2 2 4 हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के साथ ये हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर बन गई है 3rd। या अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2z माइनस 2w। ये 2w जो है ये हम सेम कर लेते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास 1 - अयोटा = 4। अगर हमने इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, अब वो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इसके नीचे आ जाएगी, 2z + 3 + अयोटा = 1। अब हम इनको आपस में देखते हैं, तो ये तो पहली तो कैंसिल हो जाएगी इजीली। अब ये वाली जो है ये आपस में कैसे सॉल्व हो जाएंगी, ये 2 है और ये 1 है, तो ये हमारे पास -w बच जाएगा और ये दोनों ही नीचे आ जाएंगी, 1 - अयोटा 3 + अयोटा और उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये देखें दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 1 3 3, 1 को अयोटा से करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, -3 अयोटा - अयोटा स्क्वायर = 5। -w वैसे चलता आ रहा है 3, इस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2 अयोटा और ये आ जाएगा -1 के इक्वल, -5। उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा 3 में 1 माइनस करेंगे 2 - 2 अयोटा = 5। अब w के साथ जो भी वैल्यू है वो उधर जाके उसमें बटे में चले जाना है, 5/2 - 2 अयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 + 2 अयोटा, 2 + 2 अयोटा, 5 2s are 10, 5 2s are 10 अयोटा। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और ये आ जाएगा सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा और ये -w, ज़रा ये ध्यान से, ये चलता आएगा नीचे ही, 10 + 10 अयोटा तो ये आ जाएगा 4 - 4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 10 + 10 अयोटा ये आ जाएगा 4, इसने इसको +4 कर देना है। तो हमारे पास -w वैसे चलता आ रहा है, तो 10 + 10 अयोटा और वो हो जाएगा 8। अब 8 को अगर हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 10/8। ये माइनस को भी ज़रा हम शिफ्ट कर देते हैं इधर ही, तो हमारे पास आसानी हो जाएगी, w बचेगा तो ये हमारे पास -8 हो जाएगा और ये हमारे पास 10/-8 हो जाएगा। बाद में भी शिफ्ट करना है, इसको भी शिफ्ट करके जो साइन बदलने बदल जाए। 2 4s are 8, 2 5s are, तो 5/4 हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास
और ये आ जाएगा, ये भी 5/4, ये आ जाएगी 5/4। तो हमारे पास जो क्या बची हैं 5/4 माइनस का, और दूसरी भी हमारे पास -5/4 आयोटा। ये W की वैल्यू आ गई। इसको हम चेक करते हैं।